तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं 12th क्लास के मैथ एनसीईआरटी जो आपका प्रश्नावली 7.1 है। तो आज के इस वीडियो में इस अध्याय को ट्रिक के साथ समझेंगे। तो अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो समझिए कि प्रश्नावली 7.1 में किसी भी प्रकार का आप सभी को दिक्कत नहीं होगा, ये मैं 100% गारंटी लेता हूँ। तो आज के इस वीडियो में प्रश्न क्रमांक 6 से प्रश्न क्रमांक 20 तक आज के इस वीडियो में समाप्त करेंगे। तो इसके लिए आप सभी को कुछ फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगा, तो आइए उस फार्मूले को पहले समझ लेते हैं। तो आप सभी लोग ये सब फार्मूला ध्यान से समझिएगा। तो आप सभी का पहला फार्मूला है कि एक्स पर पावर एन इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स पर पावर एन प्लस 1 और बटा में जो पावर में लिखते हैं वही बटा में लिख देते हैं और प्लस सी जोड़ दीजिए, आपका हो जाएगा यही फार्मूला। तो दूसरा है इंटीग्रेशन डी एक्स, यानी कि डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स सिर्फ एक्स होता है और प्लस सी जोड़ दीजिए। उसी तरह है कि कॉस एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स और प्लस सी जोड़ दीजिए। सी काहे जोड़ते, काहे कि यह अनिश्चित समाकलन है इसलिए प्लस सी जोड़ देते हैं। उसी तरह से कि साइन एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। उसी तरह से है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स प्लस सी। तो अगला फार्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो आप सभी लोग को समझ में आ रहा है कि इस प्लस सी काहे जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन इसलिए प्लस सी जोड़ रहे हैं। उसी तरह से अगला फार्मूला है सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स प्लस सी होता है। उसी तरह से अगला है कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। तो आप लोग ये सभी फार्मूला याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अब इस अध्याय को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 को आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो आप सभी लोग प्रश्न क्रमांक 6 को ध्यान से समझिएगा। तो इस अध्याय को समझने से पहले आप सभी को एक बात और ध्यान में रखना है कि अगर इस अध्याय में ब्रैकेट में प्लस माइनस में रहे तो उसके लिए इंटीग्रेशन अलग अलग करना है। यानी कि जो अगर ब्रैकेट में आपको प्लस माइनस में दिख जाए तो उसके लिए इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिएगा। तो इस अध्याय का यही आप सभी का ट्रिक है। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर ब्रैकेट में प्लस माइनस में, यहाँ पर देखिए प्लस में, तो इसके लिए इंटीग्रेशन अलग अलग करना है। यानी कि इसके लिए भी इंटीग्रेशन अलग और एक के लिए भी इंटीग्रेशन अलग अलग कीजिएगा। अगर आप लोग इस बात को ध्यान देते तो समझिए कि इस अध्याय आप सभी लोग के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आइए इसे किस तरह से हल करते हैं। तो हमें इसे इंटीग्रेशन करना, तो किस तरह से करेंगे, तो इसके लिए इंटीग्रेशन अलग करना और इस एक के लिए भी। तो यहाँ पर कर दीजिए कि इंटीग्रेशन 4 ई पर पावर 3x और इंटू डी एक्स, इसके लिए इंटीग्रेशन अलग हुआ और एक के लिए करते हैं। यहाँ पे प्लस है तो प्लस दीजिए पहले, इसके बाद इंटीग्रेशन लगाइए और इसके बाद एक है तो एक के इंटीग्रेशन कर दीजिए। इतना तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अब इसके बाद यहाँ पे समझिए कि 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो 4 को हम बाहर पहले निकाल लीजिए। तो पहले 4 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, तो यहाँ पे बचेगा ई पर पावर 3x इंटू डी एक्स और इसके बाद इसे 10 के 10 लिखिए तो 1 का डी एक्स और इसके बाद समझिए 4 और इंटू यहाँ पे समझिए कि ई पर पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है। यहाँ पे फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा कि ई पर पावर x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो इसका इंटीग्रेशन होता है ई पर पावर x होता है। तो आप लोग इस फार्मूला को याद कर लीजिए। तो ई पर पावर x का इंटीग्रेशन होता है ई पर पावर x, यानी कि ई पर पावर x, यानी कि जितना है पावर वही रहेगा। और यहाँ पे समझिए कि x का गुणांक कितना है, 3 है, तो बट्टा में लिख दीजिए 3 और प्लस है तो प्लस, और एक का इंटीग्रेशन होता है सिर्फ x होता है और अनिश्चित समाकलन है तो प्लस सी जोड़ दीजिए। तो यही हो गया आप सभी का आंसर। प्रश्न क्रमांक 7 को समझते हैं। तो इस अध्याय में क्या बोले थे कि अगर ब्रैकेट में प्लस माइनस में रहे तो उसके लिए इंटीग्रेशन अलग अलग करना है। यानी कि एक के लिए भी इंटीग्रेशन अलग करेंगे और 1/x² के लिए भी इंटीग्रेशन अलग करेंगे। लेकिन उसके पहले यहाँ पे क्या है, इसका मतलब होता है गुना। तो पहले सबसे हम पहले गुना करवा देते हैं। तो पहले गुना करवा दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, जब 1 से गुना कराएंगे तो 1 हो जाएगा, गुना कराने पर इतना ही रहेगा, माइनस है तो माइनस। अब इसको गुना करवाते हैं तो x² और गुना 1/x², गुना करवा दिए और ब्रैकेट बंद कर दीजिए और इसके बाद dx लगा दीजिए। तो आप लोग यहाँ तक समझने में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसके बाद आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि x² कट गया तो यहाँ पे बचेगा 1, तो प्लस माइनस में आ गया। तो अब सबके लिए इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन x² इंटू डी एक्स और इसके बाद माइनस है तो माइनस दीजिए। इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 और इंटू डी एक्स लगा दीजिए और सभी के लिए इंटीग्रेशन अलग करते हैं। तो क्या बोले हैं कि x पर जितना पावर रहता है उसमें एक
जोड़ दीजिए और वही बटा में लिख दीजिएगा। तो एक्स पर कितना है, पावर 2 है, तो इसमें एक अगर जोड़ते हैं तो हो जाएगा एक्स पर पावर 3 और बटा में 3 लिख दीजिए। यानी कि जो पावर में लिखते हैं वही बटा में लिख देते हैं, और माइनस है तो माइनस, और एक का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिर्फ एक्स, और अनिश्चित समाकलन है तो प्लस सी जोड़ दीजिए। तो यही होगी आप सभी का आंसर। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, तो आप लोग सिर्फ ध्यान से समझिएगा। तो आइए प्रश्न क्रमांक 8 को समझते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 8 भी बहुत ही आसान है। तो हम क्या बोलें कि अगर ब्रैकेट में प्लस माइनस में रहे तो सभी के लिए इंटीग्रेशन अलग अलग करना है। तो इसके लिए भी इंटीग्रेशन अलग करेंगे, और इसके लिए भी इंटीग्रेशन अलग, और इसके लिए भी इंटीग्रेशन अलग करना है। तो आइए सब के लिए हम इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन पहले इसके लिए कीजिए, ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स लगाइए, और इसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस दीजिए, और बी एक्स के लिए भी इंटीग्रेशन अलग करते हैं। तो बी एक्स और इंटू डी एक्स लगा दीजिए, और इसके बाद क्या है, प्लस तो प्लस दीजिए, और सी के लिए भी इंटीग्रेशन अलग करते हैं। तो इंटीग्रेशन सी इंटू डी एक्स लगा दीजिए। और यहाँ पे इसके बाद समझिए कि ए क्या है, कांस्टेंट है, तो ए को हम बाहर निकालते हैं। तो ए को जब हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसके बाद क्या दीजिए, प्लस, और यहाँ पे समझिए बी क्या है, कांस्टेंट है, तो बी को जब हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स इंटू डी एक्स बचेगा, और इसके बाद क्या दीजिए, प्लस, और यहाँ पे समझिए कि सी क्या है, कांस्टेंट है, तो सी को हम जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक बचेगा इंटू डी एक्स लगा दीजिए, और इसके बाद सभी का इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो हम क्या बोलें कि एक्स पर जितना पावर रहे उसमें एक जोड़ दीजिए और वही बटा में लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे ए और इंटू एक्स पर कितना पावर है, 2 है, तो अगर हम इसमें एक जोड़ेंगे तो 2 एक कितना होगा, 3, तो एक्स पर पावर 3 और वही बटा में लिख दीजिए। और इसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस दीजिए, बी है तो बी, और इंटू एक्स पर जितना पावर रहता है उसमें एक जोड़ देते हैं, यानी कि इस पर पावर कुछ नहीं तो एक, तो इसमें एक जोड़िए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा जो पावर में है वही बटा में, और इसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे क्या है, सी, और इसके बाद यहाँ पे समझिए एक का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिर्फ एक्स होता है, और अनिश्चित समाकलन है तो प्लस सी जोड़ दीजिए। तो यही हो गया आप सभी का आंसर। तो आइए प्रश्न क्रमांक 9 को समझते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 9 भी बहुत ईजी है, आप सभी को पता चल ही गया होगा कि यहाँ पे क्या करना है। तो क्या बोलें कि ब्रैकेट में अगर प्लस माइनस में रहे तो सभी के लिए इंटीग्रेशन अलग अलग करना है। तो आइए कर देते हैं। तो इसके लिए अगर इंटीग्रेशन अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स लगा दीजिए, और इसके बाद क्या दीजिएगा, प्लस, और इसके बाद इंटीग्रेशन ई पर पावर एक्स इंटू डी एक्स, और इसके बाद समझिए कि 2 क्या कांस्टेंट है, तो 2 को अगर जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसके बाद प्लस, और इसे अभी ऐसा ही लिखते हैं, पर पावर एक्स इंटू डी एक्स। और इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 2 और इंटू, हम क्या बोले हैं कि एक्स पर जितना पावर रहे उसमें एक जोड़ दीजिए और वही बटा में लिख दीजिए। तो अगर इसमें हम एक जोड़ते हैं तो अगर हम एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा एक्स पर पावर 3 और बटा में 3 दे दीजिए, और प्लस है तो प्लस, और इसके बाद ई पर पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई पर पावर एक्स सी होता है, और प्लस सी जोड़ दीजिए। तो यही होगी आप सभी का आंसर। तो आइए प्रश्न क्रमांक 10 को समझते हैं। आप सभी लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि ब्रैकेट में प्लस माइनस में है तो सभी के लिए इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, लेकिन अलग अलग करने से पहले आप सभी को यहाँ पे दिख रहा होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आइए पहले ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे इसे तोड़ देते हैं। तो पहले इंटीग्रेशन दीजिए, और इसके बाद क्या है, ए स्क्वायर, ए की जगह कितना है, रूट एक्स, यानी कि रूट एक्स का स्क्वायर। इसके बाद क्या है, माइनस है तो माइनस दीजिए, 2 इंटू ए, एक जगह पे हमें कितना मिला है, रूट एक्स मिला है, तो रूट एक्स दीजिए, और इंटू बी की जगह पे कितना मिला है, 1 बटा रूट एक्स, यानी कि 1 बटा रूट एक्स, और इसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस दीजिए, और बी की जगह पे कितना मिला हमको, 1 बटा रूट एक्स का स्क्वायर, और सब, और यहाँ पे लगा दीजिए डी एक्स। और इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ तक समझने में आप सभी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो अब इसके बाद समझिए, इंटीग्रेशन पावर 2 से रूट ख़त्म हो जाता है, स्क्वायर से रूट ख़त्म, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स, और यहाँ पे रूट एक्स कट गया तो यहाँ पे बचेगा, तो यानी कि 2, और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे समझिए कि पावर 2 से रूट ख़त्म हो जाता है, यानी कि 1 बटा एक्स, और ब्रैकेट
बंद कर दीजिए और इसके बाद dx लगा दीजिए। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि क्या बोले थे कि ब्रैकेट में प्लस माइनस में रहे तो सभी के लिए इंटीग्रेशन अलग अलग करना है। तो आइए सबके लिए इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन ax इंटू डी एक्स और इसके बाद माइनस दीजिए और इसके बाद 2 के लिए इंटीग्रेशन अलग कीजिए तो 2 इंटू डी एक्स और इसके बाद समझिए प्लस दीजिए और इसके बाद इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स, इसके लिए भी इंटीग्रेशन अलग कर दिए। और इसके बाद समझिए कि x पर जितना पावर रहे उसमें 1 जोड़ दीजिए और वही बटा में लिख दीजिए तो हो जाएगा x²/2 और यहाँ पे माइनस और यहाँ पे समझिए 2 जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 और 1 का इंटीग्रेशन होता है सिर्फ x होता है। तो आप सभी लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा और इसके बाद प्लस दीजिए तो प्लस और 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है तो आप लोग यहाँ पे फार्मूला लिख लीजिएगा कि इंटीग्रेशन 1/x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग मापांक x होता है। तो यहाँ पे लॉग दीजिए लॉग मापांक x तो x दीजिए और प्लस c जोड़ दीजिए, अनिश्चित समाकलन है तो प्लस c जोड़ दिए तो यही हो गया आप सभी का आंसर। आज तो आइए प्रश्न क्रमांक 11 को समझते हैं। तो आप लोग प्रश्न क्रमांक 11 अपना बुक में देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोले थे कि अगर प्लस माइनस में रहे तो उसके लिए इंटीग्रेशन अलग अलग करना, ये तो बात हमें पता है, लेकिन यहाँ में बटा में x² है तो सभी के लिए हम x² कर देंगे, यानी कि इसके लिए भी और इसके लिए भी और इसके लिए भी इंटीग्रेशन यानी कि x² अलग अलग करेंगे। तो आइए कर देते हैं अलग अलग। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन x³ और बटा में x², इसके बाद दीजिए प्लस और यहाँ पे 5x² और बटा में x² दीजिए और माइनस 4 बटा में x² दीजिए और इंटू डी एक्स लगा दीजिए। यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे समझिए इंटीग्रेशन भागा में आधार जब बराबर रहता है तो पावर क्या होता है घटता है, यानी कि भाग में जब आधार बराबर रहे तो पावर घटता है, यानी कि 3 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी कि x 1 बचेगा। और यहाँ पर प्लस दीजिए और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि x² काटा तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 5 बचेगा और इसके बाद दीजिए माइनस और इसके बाद समझिए 4 और यहाँ पे समझिए कि जब बटा में प्लस में है तो अगर हम इसे ऊपर भेजते तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि माइनस में 2 और ब्रैकेट में कर दीजिए और इंटू डी एक्स लगा दीजिए। तो अब यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अगर ब्रैकेट में प्लस माइनस में रहे तो सभी के लिए इंटीग्रेशन अलग अलग करना है, ये तो बात आप सभी को पता ही होगा। तो आइए सबके लिए इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन अलग हुआ और 5 के इंटीग्रेशन अलग करते हैं तो इंटीग्रेशन 5 इंटू डी एक्स और इसके बाद माइनस दीजिए और इसके बाद इंटीग्रेशन 4x पर पावर -2 इंटू डी एक्स लगा दीजिए और इसके बाद समझिए कि इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स, इसे अभी ऐसा ही लिखिए और इसके बाद प्लस दीजिए और यहाँ पे समझिए 5 क्या है कांस्टेंट है, तो अगर 5 को जब हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 1 बचेगा, इंटू डी एक्स लगा दीजिए और इसके बाद माइनस दीजिए और यहाँ पे 4 क्या है कांस्टेंट है, तो अगर 4 को जब हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा x पर -2 बचेगा और इंटू डी एक्स लगा दीजिए और इसके बाद समझिएगा x का इंटीग्रेशन क्या होता है, यानी कि x पर जितना पावर रहे उसमें 1 जोड़ दीजिए और वही बटा में लिखिएगा। तो अगर 1 जोड़ेंगे तो x²/2 हो जाएगा और उसी तरह से यहाँ पे समझिए कि +5 और 1 का इंटीग्रेशन तो आप सभी को पता ही होगा x होता है और इसके बाद माइनस दीजिए, यहाँ पे 4 है तो 4 दीजिए और यहाँ पे समझिए कि x पर जितना पावर रहता है उसमें 1 जोड़ते हैं, अगर 1 इसमें जोड़ेंगे तो हो जाएगा -1, यानी कि -1 और बटा में भी -1 हो जाएगा और अनिश्चित समाकलन है तो +c जोड़ दीजिए और इसके बाद समझिएगा कि x² और बटा में 2 और प्लस 5x और जब इसे हम ऊपर भेजते हैं तो ये माइनस में अगर ये भी हम इधर भेजते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 4 और x पर पावर -1 और प्लस c जोड़ दीजिए तो यही हो गया आप सभी का आंसर। तो आइए प्रश्न क्रमांक 12 को समझते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 12 भी जस्ट 11 की तरह है। तो अगर आप लोग प्रश्न क्रमांक 11 समझ लें तो प्रश्न क्रमांक 12 भी बहुत ही ईजी होगा।
तो यहाँ पे इंटीग्रेशन सभी के लिए अलग अलग करना है, ये तो हमें पता है, लेकिन बटा में रूट एक्स है तो सभी से भागा देते हैं। तो यहाँ पे सबसे भागा दीजिए, तो इंटीग्रेशन तो भागा देंगे तो क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो हो जाएगा एक्स क्यू और बटा में रूट एक्स, और इसमें भी भागा देते हैं 3x और बटा में रूट एक्स, और इसमें भी भाग दीजिए तो 4 बटा रूट एक्स और इंटू डी एक्स लगा दीजिए। और यहाँ पे आप सभी को पता ही होगा कि रूट का मतलब होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पे लिखिए इंटीग्रेशन एक्स क्यू और बटा रूट का मतलब होता है 1/2 और प्लस दीजिए, और इसके बाद 3x और बटा में रूट का मतलब 1/2, यानी कि x पर 1/2 होगा, और प्लस 4 और बटा में x पर कितना हो जाएगा 1/2 और इंटू dx लगा दीजिए। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिए कि भाग में जब, यानी कि भागा में जब आधार बराबर रहता है तो पावर क्या होता है, घटता है, यानी कि यहाँ पे घटा दीजिए तो 3 - 1/2। यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और इसके बाद क्या है तो प्लस दीजिए, प्लस, और x में आधार बराबर तो पावर घटता है, तो यानी कि 3x, और यहाँ पर 1 - 1/2 कर दीजिए। ठीक, यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद दीजिए प्लस, और इसके बाद समझिए ये प्लस में है तो अगर हम ऊपर भेजते हैं तो माइनस में 4x पर पावर -1/2 हो जाएगा, और इंटू dx लगा दीजिए। यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे समझिए कि इंटीग्रेशन और x और इसे जब गुना करते हैं 3 दूना 6 और 6 में से 1 जाएगा तो 5/2, यानी कि x पर 5/2 बचेगा, और प्लस दीजिए प्लस, और 3x यहाँ पे गुना कीजिए 2 और 2 में से 1 जाएगा तो यानी कि 1/2 बचेगा, और उसी तरह से प्लस दीजिए, और यहाँ पे 4x और -1/2 इंटू dx लगा दीजिए। और इसके बाद समझिए कि सब तो प्लस माइनस में आ गया और बटा में कुछ भी नहीं है, और सभी प्लस माइनस में आ चुका है। तो अब इसके लिए सब के लिए इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए सब के लिए इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, पहले इसके लिए पहले हम इंटीग्रेशन अलग करते हैं। तो अलग कीजिए, तो अलग करते हैं तो हो जाएगा इंटीग्रेशन x पर पावर 5/2, यानी कि x पर पावर 5/2 और इंटू dx लगाइए। और इसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस दीजिए, और इसके बाद इंटीग्रेशन यहाँ पर 3x पर पावर 1/2 और इंटू dx लगाइए। और इसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस दीजिए, और इसके बाद इंटीग्रेशन 4x पर पावर -1/2 और इंटू dx लगा दीजिए। ठीक, यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसके बाद समझिएगा क्या बोलें कि x पर जितना पावर रहे उसमें 1 जोड़ दीजिए और वही बटा में लिखिए। तो यहाँ पे 5/2 प्लस 1 और बटा 5/2 प्लस 1, और इसके बाद प्लस तो प्लस दीजिए। और यहाँ पे 3 जब कांस्टेंट है तो 3 को जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा कि x पर जितना पावर रहता है उसमें 1 जोड़ दीजिए, जोड़िए 1 तो 1/2 प्लस 1, और वही बटा में 1/2 प्लस 1 दीजिए, और प्लस जब 4 यहाँ पे कांस्टेंट हो तो 4 को जब बाहर निकालेंगे, ठीक, तो यहाँ पे x पर जितना पावर है उसमें 1 जोड़िए और वही बटा में लिख दीजिए, और प्लस c जोड़ दीजिए। यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इसके बाद आप सभी को ध्यान देना है, इसके बाद ध्यान दीजिए कि अगर जब इसे जोड़ते हैं तो हो जाएगा 2 और 5 2 7/2, यानी कि x पर पावर 7/2 और बटा में भी 7/2 हो जाएगा। उसी तरह से अगर प्लस यहाँ पे दीजिए, और जब यहाँ पे 3x अब इसे गुना करते हैं 2 2 1 3/2, यानी कि 3/2 और बटा में भी 3/2, और इसी तरह से यहाँ पे प्लस दीजिए 4x, जब इसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि 1/2 और बटा में 1/2 और प्लस c जोड़ दीजिए। आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो और इसके बाद समझिए 2 बटा में है तो हम इसे ऊपर करेंगे तो हो जाएगा 2/7 और x और 7/2, और इसके बाद प्लस दीजिए, और जब 2 नीचे है इसे ऊपर करते हैं तो 2 बटा क्या हो जाएगा यहाँ पे समझिए 3,
और यहाँ पे क्या बचेगा 3 और एक्स पर पावर कितना 3/2 और इसी तरह से प्लस। और यहाँ भी समझिएगा कि अगर हम यहाँ पे 2 में इसे ऊपर करते हैं तो 2 और नीचे कुछ नहीं तो 1 दीजिए और इसके बाद 4 एक्स पर पावर 1/2 और प्लस सी जोड़ दीजिए। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पे क्या कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x 1/2 सभी से कॉमन, यानी कि सब में ये वाला मिल सकता है। कैसे, तो यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे x पर पावर 3 बचेगा। कैसे, ये गुना में x से बराबर रहता है तो पावर जोड़िए, तो जब इसे जोड़ेंगे तो 7/2 हो जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पे प्लस दीजिए, तो यहाँ पे 2x 1 पर पावर 2 कॉमन हुआ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा x पर पावर क्या बचेगा, यहाँ पे बोलिए 1 बचेगा। कैसे, यानी कि x आधार बराबर तो पावर जुटेगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। तो और यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे क्या ये कॉमन हो गया और ये भी कॉमन पूरा हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 4 बचेगा और यहाँ पे प्लस सी जोड़ दीजिए। तो यही हो गया आप सभी का आंसर। तो आइए प्रश्न क्रमांक 13 को समझते हैं। तो ये भी प्रश्न सेम 12 की तरह है, तो इसमें तो इंटीग्रेशन अलग अलग करना है, लेकिन बटा में हमें ये मिला तो इसे हमें हटाना है। तो सभी में अगर हम भागा देंगे इसमें तो ये तो मिलेगा नहीं, तो क्या इसमें दिमाग लगाएं। तो अगर हम इससे x² कॉमन लेते हैं, यहाँ पे समझिए अगर इससे हम भागा देंगे इसमें तो ये कट जाएगा, तो यानी कि सबको हमको यही रूप में लाना है। तो यानी कि x² कॉमन लेते हैं, यहाँ पे समझिए पहले हम बनाते तो समझ में आएगा। तो इंटीग्रेशन अगर ये से हम x² कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे x² जब कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद क्या है प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे 1 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा x - 1 और बटा में क्या है x - 1 और इंटू dx लगा दीजिए। और इसके बाद समझिएगा कि x - 1 दोनों से अगर कॉमन हम लेते हैं x - 1 प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x² प्लस 1 बचेगा और बटा में क्या हुआ x - 1 होगा और इंटू dx लगा दीजिए। और यहाँ पे समझिए कि x - 1 कट गया, तो यहाँ पे बचेगा क्या इंटीग्रेशन। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ब्रैकेट में है प्लस माइनस में भी है, तो सब के लिए इंटीग्रेशन अलग अलग करना है। तो आइए सब के लिए इंटीग्रेशन अलग करते हैं। तो x² के लिए भी इंटीग्रेशन अलग कीजिए और इसके बाद क्या है प्लस दीजिए और इसके बाद इंटीग्रेशन 1 इंटू dx लगा दीजिए। तो और इसके बाद समझिएगा, इसके बाद क्या करते हैं कि क्या बोले हैं कि x पर जितना पावर रहे उसमें 1 जोड़ दीजिए और वही बटा में लिख दीजिएगा। तो 1 यानी कि 2 में 1 जोड़ेंगे यानी कि 3 और बटा में 3 दीजिए और इसके बाद प्लस, और 1 का तो पता ही होगा कि x होता है इंटीग्रेशन, और अनिश्चित समाकलन है तो प्लस सी लगा दीजिए। तो यही हो गया आप सभी का आंसर। तो आइए प्रश्न क्रमांक 14 को समझते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो क्या बोले हैं कि अगर ब्रैकेट में प्लस माइनस में रहे तो सबके लिए इंटीग्रेशन अलग अलग करना है, 1 के लिए और x के लिए भी करना है। लेकिन करने से पहले यहाँ पे क्या है गुना में √x है, यानी कि सभी से हम गुना पहले करवा देते हैं। तो आइए पहले गुना करा देते हैं। तो गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा 1 - x, लेकिन गुना कराने से पहले इसका मतलब समझिए कि रूट का मतलब होता है 1/2। तो x पर पावर 1/2 और इंटू dx लगा दीजिए और इसके बाद गुना करवा दीजिए। तो इंटीग्रेशन जब इससे गुना 1 में कराएंगे x और 1/2 से 1 में गुना कराएंगे तो x पर पावर 1/2 ही रहेगा और इसके बाद माइनस दीजिए और इसके बाद इससे गुना कराते हैं। तो x गुना किससे कराते हैं 1/2 और इंटू dx लगा दीजिए। यहाँ तक समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है। और इसके बाद समझिए इंटीग्रेशन x पर पावर 1/2 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यानी कि गुना में आधार बराबर रहता है तो पावर क्या होता है जुड़ता है। तो x पर पावर हो जाएगा 3/2 और इंटू dx लगा दीजिए। और यहाँ पे आप सभी लोग को दिख रहा होगा कि प्लस माइनस में तो सभी के लिए इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए। तो आइए सब के लिए इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं।
तो करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स पर पावर 1/2 और इंटू डी एक्स लगा दीजिए और इसके बाद माइनस दीजिए और इसके बाद इंटीग्रेशन, और इसके लिए भी इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। तो 3/2 इंटू डी एक्स लगा दीजिए और इसके बाद आप लोग को करना है, क्या बोले थे कि एक्स पर जितना पावर है उसमें एक जोड़ दीजिए और वही बटा में लिखिएगा। तो एक्स अगर हम इसमें एक जोड़ते हैं तो 2 और 1 3/2 हो जाएगा और बटा में दीजिए 3/2 और उसी तरह से यहाँ पे माइनस दीजिए और यहाँ पर अगर हम एक जोड़ते हैं तो 2 हो जाएगा, यानी कि 3 और 2 5/2, यानी कि एक्स पर पावर 5/2 और बटा में भी 5/2 दीजिए और अनिश्चित समाकलन है तो प्लस सी जोड़ दीजिए। तो अब इसके बाद क्या कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए और इसके बाद आप सभी को करना है क्या, 2 नीचे है तो अगर हम इसे ऊपर करते हैं तो हो जाएगा 2/3, यानी कि 3 ऊपर है और 2 नीचे है। तो 2 को हम ऊपर कर दिए और 3 को नीचे कर दिए और यहाँ पे बचेगा एक्स पर पावर 3/2 माइनस, इसी तरह इसमें करना है 2 ऊपर और 5 नीचे कर दिए तो यहाँ पे बचेगा एक्स पर पावर 5/2 और प्लस सी। तो यही हो गया आप सभी का आंसर। तो आइए प्रश्न क्रमांक 15 को समझते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर दें। तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। तो हम क्या बोले हैं, इसके पिछले वीडियो में हम बताए थे कि अगर इस अध्याय में एक्सरसाइज 7.1 में अगर प्लस या माइनस ब्रैकेट में रहे तो उसे क्या करते हैं, तो हम बताएं कि जब प्लस माइनस में रहे तो उसके लिए इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। तो यहाँ भी प्लस माइनस में तो इसके लिए भी इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, लेकिन यहाँ में रूट है तो पहले इसका मतलब होता है गुना, तो पहले सबसे गुना करवा देते हैं। लेकिन गुना करवाने से पहले इसका मतलब क्या होता है, रूट का मतलब 1/2 होता है, तो एक्स पर पावर 1/2 दे देते हैं और ब्रैकेट में जस के तस लिख देते हैं। इसके अगले स्टेप में इसे गुना करवा देते हैं इंटू डी एक्स। तो इस बार इसे गुना करवा दीजिए तो इंटीग्रेशन और गुना करवाते हैं तो जब गुना होगा तो x आधार है तो बराबर रहेगा, तो 3x 1/2 जाएगा। काहे कि यहाँ पे बेस दोनों का समान है इसलिए गुना में आधार बराबर होता है तो पावर जुड़ता है। इसके लिए भी इंटीग्रेशन हम अभी ही अलग कर देते हैं और इसके बाद क्या है प्लस इंटीग्रेशन। अब इसे गुना करवाते हैं, गुना में x आधार बराबर होता है तो पावर जुड़ता है 2x 1/2 प्लस 1, इस पर कुछ नहीं तो पावर 1 रहता है और इसके बाद क्या है प्लस है। आप लोग को तो समझ में ही आ रहा होगा। तो इंटीग्रेशन, अब इसके लिए इंटीग्रेशन हम अलग करते हैं तो पहले गुना करवा देते हैं। तो गुना कराएंगे तो 3x और 1/2 इंटू डी एक्स, इसमें डी एक्स नहीं लगा, यहाँ पे लगा लीजिएगा डी एक्स। तो इसके बाद समझिए कि 3 कांस्टेंट है तो 3 को पहले हम बाहर निकाल लेते हैं। तो 3 को जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा एक्स, अभी गुना करवा दीजिए तो 5/2 हो जाएगा और इंटू डी एक्स। इसके बाद प्लस, इसके बाद 2 कांस्टेंट है 2 को बाहर निकालिए तो इंटीग्रेशन यहाँ पे एक्स, अब इसे गुना करवाते हैं 2 यानी कि 3/2। इसके बाद डी एक्स है और फिर इसके बाद प्लस है, फिर 3 कांस्टेंट है तो 3 को बाहर निकाल लेते हैं तो इसके बाद बचेगा एक्स पर पावर 1/2 इंटू डी एक्स। इसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसके हम जब क्या बोले हैं कि जब भी एक्स पर जितना भी पावर रहे उसमें एक जुड़ जाता है और वही बटा में लिख देते हैं। तो 3 है और बटा में यानी कि यहाँ पे एक जोड़ते हैं तो एक्स 5/2 और प्लस 1 और यही बटा में चला जाता है तो 5/2 प्लस 1 और सेम इसमें भी कीजिएगा 2 इंटू एक्स पर पावर 3/2 प्लस 1 और बटा में 3/2 प्लस 1 और इसी तरह कीजिएगा इसमें कि एक्स पर पावर 2 और बटा में यहाँ पे एक जोड़िए और 1/2 प्लस 1 और निश्चित समाकलन है तो प्लस सी लगा दीजिए। तो यहाँ पे आप लोग को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 3 है और गुना, जब इसे हम गुना करवाते हैं तो 2 यानी कि 7/2, एक्स पर पावर 7/2 और नीचे भी 7/2 और यहाँ भी उसी तरह से कीजिएगा कि 2 इंटू इससे गुना करवाते हैं तो यानी कि 5/2 और नीचे भी 5/2 और इसके बाद यहाँ भी उसी तरह से कीजिएगा एक्स, इससे गुना करवाते हैं 3/2 और यहाँ भी 3/2 और प्लस सी लिख दीजिएगा और इसके बाद 2 नीचे में है 2 हम ऊपर कर देते हैं। तो जब हम 2 ऊपर करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा
तो 6x⁻7/2 और बटा में 7 अब प्लस यहाँ पे जब 2 ऊपर करेंगे तो 2 दूना 4 और गुना x⁻5/2 अब बटा में हो जाएगा 5 अब प्लस जब इसे हमको ऊपर भेजते हैं तो 3 दूना 6 इंटू x⁻3/2 और बटा में 3 और प्लस c। तो यही हो जाएगा आप सभी का आंसर। तो आशा है कि आप लोग ये प्रश्न समझ लिए होंगे। तो आइए प्रश्न क्रमांक 16 को समझते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत ही ईजी है, तो आइए इसे समझते हैं। तो क्या बोलें कि अगर ब्रैकेट में प्लस माइनस में रहे तो इसके लिए इंटीग्रेशन अलग अलग कीजिएगा। तो इसके लिए भी इंटीग्रेशन अलग कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन 2x इंटू dx। अब इसके बाद माइनस है तो माइनस दीजिए और इंटीग्रेशन इसके भी अलग कर दीजिए। तो 3 cos x इंटू dx। अब इसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस इंटीग्रेशन e⁻x इंटू dx के इंटीग्रेशन अलग कर दिए, सबके लिए इंटीग्रेशन अलग कर दिए। तो अब करने के बाद यहाँ पे समझिए 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर निकालिए तो यहाँ पे बचेगा x इंटू dx और इसके बाद माइनस दीजिए। अब फिर 3 कांस्टेंट है तो 3 को बाहर निकालिए तो यहाँ पे बचेगा cos x इंटू dx और इसके बाद इसे ऐसा ही लिखिए इंटीग्रेशन e⁻x इंटू dx। तो अब इसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि 2 क्या बोलें कि x पर जितना पावर रहता है इंटीग्रेशन में उसमें 1 जोड़ देते हैं और वही बटा में लिख देते हैं। तो जब यहाँ पे जोड़ेंगे 1 जब जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। तो x² 2 ऊपर है तो इसे भी लिख देते हैं नीचे। और इसी तरह से यहाँ पे समझिएगा कि 3 और cos x इंटू dx के इंटीग्रेशन क्या होता है, आप लोग फार्मूला याद किए हैं तो यहाँ पे बताइए कि cos x इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है माइनस sin x। आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा। इसके बाद प्लस दीजिए और इसके बाद क्या बोले हैं e⁻x इंटू dx का इंटीग्रेशन होता है e⁻x और निश्चित समाकलन है तो प्लस c जोड़ दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे समझिए 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पे बचेगा x² और माइनस गुना माइनस प्लस 3 sin x प्लस e⁻x प्लस c। तो यही होगी आप सभी का आंसर। आप समझते हैं प्रश्न क्रमांक 17 को। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। तो क्या बोले हैं कि अगर ब्रैकेट में प्लस माइनस में रहे तो इंटीग्रेशन अलग अलग करना है। तो ये बात कितने बार बोले हैं, तो आप सभी को सबसे पहले सबके लिए इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन 2x² इंटू dx और इसके बाद क्या दीजिएगा माइनस और इंटीग्रेशन 3 sin x इंटू dx। उसी तरह इसमें कीजिए प्लस है तो प्लस और इंटीग्रेशन 5 और यहाँ पे देखिए यहाँ पे समझिए कि रूट का मतलब होता है क्या 1/2। तो इसे लिख देते हैं 1/2 इंटू dx। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे देखिए 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर निकाल लीजिए। तो 2 को जो बाहर निकालेंगे तो इंटीग्रेशन x⁻2 इंटू dx बचेगा और इसके बाद माइनस दीजिए और 3 कांस्टेंट है तो 3 को बाहर निकालिए और इसके बाद sin x इंटू dx बचेगा और इसके बाद यहाँ पे समझिए 5 प्लस दीजिए और यहाँ पे 5 कांस्टेंट है तो 5 को बाहर निकालिए तो यहाँ पे बचेगा x⁻1/2 और इंटू dx। अब सबके इंटीग्रेशन करते हैं 2 और क्या बोले हैं x पर जितना पावर रहे उसमें 1 जोड़ दीजिए और वही बटा में लिख दीजिए। तो जब यहाँ पे जोड़ेंगे 1 तो हो जाएगा 3 तो x⁻3 और बटा में चला जाएगा 3 और इसी तरह इसमें करते हैं -3 और यहाँ पे साइन के इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन के होता है माइनस कॉस होता है cos x। तो अब इसके बाद समझिए, अब इसके बाद दीजिए प्लस और 5 और x पर जितना पावर आता है उसमें 1 जोड़ते हैं। तो जब 1 इसमें जोड़ेंगे तो 2 1 3/2 हो जाएगा। तो यानी कि x⁻3/2 और बटा में 3/2 और प्लस c लगा देते हैं। तो अब इसके बाद समझिएगा, तो अब इसके बाद दीजिए तो 2x³ और माइनस गुना माइनस प्लस और इसके बाद गुना कर देते हैं। तो 3 cos x और प्लस और 5x⁻3/2 और जब यहाँ पे समझिए जब इसे ऊपर करेंगे तो 5 दूना यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा और बटा में 3 और प्लस c। तो यही हो गया आप सभी का आंसर। तो आइए प्रश्न क्रमांक 18 को समझते हैं। प्रश्न क्रमांक 18 भी बहुत ही ईजी है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे समझिए कि इस सब के लिए तो इंटीग्रेशन अलग करेंगे लेकिन इसका मतलब क्या होता है गुना। तो आइए सबसे पहले सब में गुना करवा देते हैं। तो जब गुना करवाएंगे तो हो जाएगा sec x² हो जाएगा कि नहीं 2 बार। और इसी तरह से इसमें भी करेंगे तो गुना कराते हैं तो sec x
इंटू tan x, और इसे ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और इंटू dx लगा दीजिए। तो प्लस माइनस में है तो सबके लिए इंटीग्रेशन अलग अलग कर देते हैं, तो अलग कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी लगा देते हैं, और इसी तरह से इसके बाद प्लस है तो प्लस इंटीग्रेशन अब इसके लिए अलग कर देते हैं। तो सेक एक्स इंटू tan x और इंटू डी लगा दीजिए। तो अब इसके बाद क्या कीजिएगा, इसका होता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है आप लोग याद किए हैं, तो इसका होता है tan x, और इसके बाद प्लस है, और सेक एक्स इंटू tan x का इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स। आप लोग फार्मूला याद कर लीजिए, और अनिश्चित समाकलन है तो प्लस c लगा दीजिए। तो यही हो गया आप सभी के आंसर। तो आइए प्रश्न क्रमांक 19 को समझते हैं। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि सेक थीटा बराबर आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे। यहाँ पे समझिए कि सेक थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ये आप लोग 10th क्लास में पढ़े हैं। तो और यहाँ पे समझिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। अगर आप सभी को ये सब फार्मूला पता नहीं है तो ये सब फार्मूला पे ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ट्रिक के साथ ये सब फार्मूला को बताए हैं, तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो यहाँ पे समझिए कि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 1/कोसेक स्क्वायर एक्स और बटा कोसेक बराबर क्या होता है 1/sin, यानी कि 1/sin स्क्वायर एक्स और इंटू डी लगा दीजिए। और इसके बाद समझिएगा कि इंटीग्रेशन 1/ क्या कोसेक स्क्वायर एक्स और गुना, यहाँ पे समझिए कि साइन नीचे में है, अगर हम इसे ऊपर में भेजते हैं तो हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स और बटा में कुछ नहीं तो 1 और इंटू डी लगा दीजिए। और इसके बाद समझिए कि साइन बटा कॉस बराबर क्या होता है। तो आइए सबसे पहले हम गुना करवा देते हैं। तो इंटीग्रेशन एक से गुना कराएंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर एक्स, और एक से गुना कराएंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू डी लगा दीजिए। और इसके बाद समझिएगा कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है। यहाँ पे समझिए कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इंटीग्रेशन होता है tan स्क्वायर एक्स और इंटू डी लगा दीजिए। तो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसे हम किस तरह से करेंगे। तो आप लोग पढ़े होंगे कि tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, तो होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो ये सब फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। तो होता है यहाँ पे समझिए, तो लिखेंगे इंटीग्रेशन tan बराबर क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 और इंटू डी लगा दीजिए। और इसके बाद यहाँ पे समझिएगा, इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बोले थे कि अगर ब्रैकेट में प्लस माइनस में रहे तो सभी के लिए इंटीग्रेशन अलग अलग करना है। तो यहाँ भी कर दीजिए, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन पहले सेक स्क्वायर एक्स के इंटीग्रेशन अलग करते हैं, ठीक, और इसी तरह से -1 के लिए भी इंटीग्रेशन अलग कर दीजिए। तो कर दिए। और यहाँ पे समझिए कि सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप लोग फार्मूला याद कर लीजिएगा, होता है tan x होता है। और यहाँ पे माइनस दीजिए, और 1 का तो पता ही x होगा, और अनिश्चित समाकलन तो प्लस c लगा दीजिए। तो यही हो गया आप सभी का आंसर। तो आइए प्रश्न क्रमांक 20 को समझते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 20 आप सभी लोग ध्यान से समझिएगा। तो आप लोग प्रश्न क्रमांक 20 आप लोग अपना किताब में देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोले थे कि अगर प्लस माइनस में रहे तो सबके लिए इंटीग्रेशन अलग अलग करना है, ये तो बात हमें पता है। लेकिन यहाँ पे बटा में आ गया cos स्क्वायर एक्स, तो इसे हमें हटाना है। तो किस तरह से हटाएंगे, तो सभी में भागा दे देते हैं। तो दीजिए भागा, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 2/cos स्क्वायर एक्स, और इसके बाद माइनस तो माइनस दीजिए, और इसके बाद3 sin एक्स और बटा में cos स्क्वायर एक्स और इंटू डी लगा दीजिए। और इसके बाद समझिए कि इंटीग्रेशन 2 और बटा cos स्क्वायर एक्स माइनस, और यहाँ पे समझिए कि 3 sin एक्स और बटा में यहाँ पे 2 है
दो ठो है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि cos x इंटू cos x लिख सकते हैं और इंटू dx लगा दीजिए। और इसके बाद समझिएगा एक से गुना करेंगे कोई अंतर नहीं है, यानी कि 1/cos बराबर क्या बताएं, अभी इसके पीछे बताएं तो होता है सेक होता है। तो लगाइए कि 2 सेक स्क्वायर एक्स होता है सेक, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर दे दिए और माइनस और 3 जस के तस लिखिए। और इसके बाद sin/cos बराबर होता है tan x। और यहाँ पे ये कॉस तो ख़त्म हो गया और बच गया ये वाला कॉस, तो इसे हम कैसे ख़त्म करेंगे, तो एक से गुना करेंगे कोई अंतर नहीं, यानी कि 1/cos बराबर होता है सेक और इंटू dx लगा दीजिए। और यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्लस माइनस में आ गया तो सबके लिए इंटीग्रेशन अलग अलग कर दीजिए। तो आइए इंटीग्रेशन अलग अलग करते हैं। तो इंटीग्रेशन 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन करेंगे और tan x इंटू सेक एक्स, और इसके बाद क्या दीजिएगा dx लगा दीजिए। और इसके बाद समझिए कि 2 क्या है कांस्टेंट हो, तो 2 को अगर हम जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा सेक स्क्वायर एक्स और इंटू dx लगा दीजिए। और इसके बाद समझिए कि माइनस तो माइनस 3 को जब बाहर निकालेंगे कांस्टेंट है तो 3 को जब बाहर निकालें तो tan x और इंटू सेक एक्स बचेगा और इंटू dx लगा दीजिए। और इसके बाद समझिए 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan x और यहाँ पे माइनस तो माइनस 3 है तो 3 tan x इंटू सेक एक्स इंटू dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप लोग पढ़े हैं तो इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स होता है। और अनिश्चित समाकलन है तो प्लस सी लगा दीजिए। यही हो गया आप सभी का आंसर। आशा करता हूँ कि इस अध्याय में आप सभी को किसी भी प्रकार के कोई भी दिक्कत नहीं होगा।